चल मेरे डंडे। प्यारे बच्चों, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान करमू रहा करता था। एक दिन करमू की बीवी ज़ैनब कहने लगी, करमू तुम अल्लाह का नाम लेकर शहर जाओ और मेहनत मजदूरी करो। उसने करमू को 7 रोटियां पकाकर रुमाल में बांध दी। करमू रोटियों की पोटली लेकर शहर रवाना हो गया। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। करमू जंगल में पहुंचा तो उसे भूख सताने लगी। करीब ही एक अंधा कुआं था। करमू थक कर उसकी टूटी हुई मुंडेर पर बैठ गया और पोटली खोलकर अपने आप से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं। इत्तेफाक से उस कुएं में 7 परियां रहती थीं। उन्होंने करमू की बात सुनी तो बहुत घबरा गईं। उन्होंने सोचा कि ये आदमी तो कोई बला है जो हम 7 को खा जाने का सोच रहा है। सबसे बड़ी परी करमू के पास आई और कहने लगी, मेरी दरख्वास्त है कि तुम हमें ना खाओ, इसके बदले मैं तुम्हें एक मुर्गी दूंगी जो सोने के अंडे देती है। परी की ये पेशकश सुनकर करमू ने रजामंदी का इजहार किया तो उसने फौरन अंडा देने वाली मुर्गी ला दी। करमू ने मुर्गी अपने बगल में दबाई और वापस घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में एक टूटी फूटी कुटिया थी जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। करमू ने कुटिया के दरवाजे पर दस्तक दी। जब बुढ़िया दरवाजे पर आई तो उसने कहा, बड़ी बी, मैं एक मुसाफिर हूँ, अगर इजाज़त हो तो आज रात आपकी झोंपड़ी में गुजार सकता हूँ। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बुढ़िया ने उसे खुशी के साथ इजाज़त दे दी। कुटिया ज़्यादा बड़ी नहीं थी। उसके एक कोने में बुढ़िया सो गई और दूसरे कोने में करमू लेट गया। जब उसे यकीन हो गया कि बुढ़िया सो गई है तो वो चुपके से उठा और मुर्गी को अपने सामने बिठाकर बोला, दे मेरी मुर्गी सोने का अंडा। अभी उसका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था कि मुर्गी ने सोने का अंडा दे दिया। ये देखकर करमू बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से सोने का अंडा उठाकर पोटली में बांधा और सोने के लिए ज़मीन पर लेट गया। लेकिन करमू ये नहीं जानता था कि बुढ़िया अभी तक सोई नहीं बल्कि जाग रही है और अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख चुकी है। जब करमू खराटे लेने लगा तो बुढ़िया अपनी जगह से उठी। उसने करमू की मुर्गी को डरबे में बंद किया और उसकी जगह अपनी मुर्गी रख दी। उसने करमू की पोटली से सोने का अंडा भी चुरा लिया और सो गई। सुबह सवेरे जब करमू की आंख खुली तो उसने अपनी मुर्गी उठाई और बुढ़िया का शुक्रिया अदा करके घर की जानिब रवाना हो गया। घर पहुंचकर करमू ने मुर्गी को अपने सामने बिठाया और बोला, दे मेरी मुर्गी सोने का अंडा। लेकिन इस मर्तबा मुर्गी ने हुक्म ना माना। अब तो करमू बहुत परेशान हुआ। इधर उसकी बीवी भी ये सब देखकर आग बबूला हो गई और चीखते हुए कहने लगी, जाने क्या बला उठा लाए हो, खुदा के लिए जाकर मेहनत मजदूरी करो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। करमू दोबारा उसी कुएं पर पहुंचा और वही बात दोहरानी शुरू कर दी, 1 खाऊं, 2 खाऊं या फिर 7 खा जाऊं। बड़ी परी ये सुनकर फिर बाहर आ गई। करमू बिगड़ कर बोला, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो मुर्गी सोने का अंडा नहीं देती। परी बहुत अक्लमंद थी। वो समझ गई कि करमू के साथ कोई धोखा हुआ है। उसने करमू से पूछा, तुम जब यहाँ से घर गए तो रास्ते में कहीं ठहरे भी थे? करमू ने कहा, हाँ, एक बुढ़िया की कुटिया में रात बसर करने ठहर गया था। परी बोली, उस बुढ़िया ने तुम्हारी मुर्गी चुराई है। मैं तुम्हें जादू का एक डंडा देती हूँ, उसे लेकर बुढ़िया के घर जाना और बस इतना कहना कि चल मेरे डंडे, बस फिर देखना कमाल। करमू डंडा लेकर बुढ़िया की झोंपड़ी में पहुंचा और कहने लगा, चल मेरे डंडे। डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया और बुढ़िया की खोपड़ी पर बरसने लगा। बुढ़िया इस आफत पर बुरी तरह बौखला गई और माफ़ी मांगकर करमू की मुर्गी फौरन उसे वापस कर दी। करमू अपनी मुर्गी लेकर घर लौट आया। अब तो मियाँ बीवी के दिन भी फिर गए। इनका घर सोने से भर गया। कुछ अरसा बाद करमू ने ऐसा शानदार महल बनवाया कि बादशाह का महल भी इसके सामने छोटा लगने लगा। और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी नई नई कहानियों का भी पता चलता रहेगा। और अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।